हेलो एंड घसे तो कुकर्स वेलकम टू माई चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस आर्मी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए देखो एफएफ व्हेन आई फील इन लव विद माय स्टेप ब्रदर का पार्ट 15 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। वी आज ऑफिस से मेंशन देर से आता है। नामचून एंड जेन डिनर करके अपने कमरे में जा चुके थे। ईमो लिविंग रूम में वी का वेट कर रही थी। वी लिविंग रूम में एंटर करता है। ईमो वी को ग्रीट करते हुए कहती है, वेलकम होम यंग मास्टर। वी सीढ़ी से ऊपर जाते हुए कहता है, क्या सभी सो चुके हैं? ईमो कहती है, हाँ सभी डिनर कर सोने के लिए जा चुके हैं। क्या मैं आपके लिए भी डिनर गरम कर दूं? वी मना करते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ, अब आपको भी जाकर सो जाना चाहिए। ईमो कहती है, जी यंग मास्टर, मैं बस लिटिल मास्टर का वेट कर रही हूँ, जब वो आ जाएंगी मैं सोने के लिए चली जाऊंगी। वी जंकुक का नाम सुनकर सीढ़ियों में रुककर ईमो की तरफ देखकर कहता है, क्या जंकुक घर में नहीं है? ईमो कहती है, जी नहीं यंग मास्टर, लिटिल मास्टर बाहर गए हैं। वी कहता है, किसके साथ और कहाँ? ईमो कहती है, जी ये तो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बस इतना पता है कि वो जेहोब सर के साथ बाहर गए हैं डिनर के लिए, एंड मुझे जिन सर ने कहा कि मैं आप दोनों का वेट करूं, एंड जब आप दोनों आ जाओ उसके बाद ही मैं सोने के लिए जाऊं। वी गुस्से में हाथ मुट्ठी कर लेता है। वी को बिल्कुल नहीं पसंद जंकुक का बाहर जाना, एंड इस बार जंकुक किसी और के साथ बाहर गया है, वो भी इतनी रात को। वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अदर साइड हॉबी की कार की मैंशन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। कार के अंदर कुछ देर तक शांति रहती है। हॉबी एंड जंकुक दोनों ही बात नहीं कर रहे थे। इस मोमेंट में दोनों ही थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड फील कर रहे थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक दूसरे को गुड बाय कहे। पर जंकुक थोड़ी देर बाद खुद ही कहता है, थैंक यू फॉर द डिनर हॉबी यंग, मैंने आपके साथ डिनर एंजॉय किया, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, शायद अप्पा डैड मेरी चिंता कर रहे होंगे। हॉबी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, शायद मैंने तुम्हारा ज़्यादा टाइम ले लिया। जंकुक कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर जंकुक कार डोर ओपन कर बाहर जाने ही लगता है। तभी हॉबी किसी तरह हिम्मत करके जंकुक का हाथ होल्ड कर उसे रोकते हुए कहता है, जंकुक एक मिनट। जंकुक वापस सीट पर बैठकर हॉबी की तरफ देखने लगता है। हॉबी कहता है, जंकुक मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंकुक स्लोली अपना फोरहेड यस में नोट कर धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ। हॉबी कहता है, जंकुक आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सुनकर शौक से जंकुक की आइज़ वायरन हो जाती है। हॉबी अगेन कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुम पसंद आ गए थे। हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बट तुम्हारी ब्यूटी के अलावा तुम्हारा काइंड नेचर, तुम्हारा इस तरह सिंपल रहना मुझे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा पागल करता है। जंकुक आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ फॉरएवर के लिए। प्लीज़ जंकुक मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो। जंकुक कुछ भी नहीं कह रहा था, वो शांत था। जंकुक को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। जंकुक डीपली सोच में पड़ गया था। वी जंकुक का पहला प्यार है, एंड अभी ही जंकुक ने वी के साथ ब्रेकअप किया है। जंकुक के लिए इतना भी आसान नहीं है किसी और के ऊपर भरोसा करना, वी को भुलाकर किसी और को एक्सेप्ट करना जंकुक के लिए इतना भी आसान नहीं है। जंकुक को समझ नहीं आ रहा था उसे अभी हॉबी को क्या कहना चाहिए। हॉबी जंकुक को इतना ज़्यादा सोचते हुए देखकर कहता है, इट्स ओके जंकुक, ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे अभी ही बताओ, तुम टाइम ले सकती हो, तुम मुझे सोचकर बताना कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। आई नो तुम्हारे लिए आसान नहीं है किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करना, मैं समझ सकता हूँ, तुम टाइम ले सकते हो, अब तुम्हें जाना चाहिए। जंकुक नीचे देखते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी हॉबी यंग। हॉबी स्माइल करके कहता है, इट्स ओके जंकुक। जंकुक जिन अंकल तुम पर गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें अंदर छोड़ने के लिए चलूं? जंकुक मना करते हुए कहता है, नहीं हॉबी यंग, इट्स ओके, आपको भी जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। हॉबी कहता है, ठीक है पहले तुम अंदर जाओ फिर मैं चला जाऊंगा। देन जंकुक कार से निकल अंदर जाने लगता है। तभी हॉबी अगेन जंकुक को आवाज़ देकर कहता है, जंकुक आई लव यू, फिर मिलते हैं।
हॉबी की ऐसी बातों से जंगकुक शर्मा जाता है। हॉबी का स्वीट नेचर जंगकुक के फेस पर एक हल्की सी स्माइल ला देती है। जंगकुक अंदर चला जाता है। जंगकुक के अंदर जाते ही हॉबी भी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में एंटर करता है। लिविंग रूम का डोर पहले से ही खुला हुआ था। जंगकुक इससे आश्चर्य हो जाता है। लिविंग रूम में अंधेरा था। लिविंग रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। जंगकुक ये देखकर सोचता है, शायद सभी सो गए हैं। मैंने सच में बहुत देर कर दी। मुझे भी जाकर सो जाना चाहिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक सामने काउच की तरफ ध्यान नहीं देता। अंधेरे में काउच के ऊपर कोई बैठा हुआ था। तभी वी अपनी डीप वॉइस में कहता है, कहाँ गए थे तुम? अचानक से वी की कोल्ड आवाज़ सुनकर जंगकुक कांप जाता है। जंगकुक अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वी काउच से उठकर अपने बड़े कदमों के साथ जंगकुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक वी का चेहरा देखकर अंदर से और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वी गुस्से में बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है, बिल्कुल किसी डेविल की तरह। वी जंगकुक की आंखों में देखते हुए अगेन कठोर आवाज़ में कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कहाँ गए थे तुम और तुम्हें यहाँ कौन छोड़ने आया है? बताओ मुझे। जंगकुक अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, पर फिर भी जंगकुक खुद को शांत रख कहता है, मैं हॉबी योंग के साथ बाहर डिनर पर गया था। जंगकुक के मुंह से हॉबी का नाम सुनकर वी दांत पीसते हुए एंग्री टोन में कहता है, और ऐसा क्यों? क्या घर में डिनर नहीं बनता है? जो तुम बाहर किसी गैर मर्द के साथ डिनर करने के लिए गए थे, वो भी इतनी रात को? वी की बातों से जंगकुक को भी गुस्सा आने लगता है। जंगकुक भी वी की आंखों में देखकर कहता है, आई एम सॉरी वी योंग, पर हॉबी योंग कोई गैर नहीं है। वो आपके फियांसी का बड़ा भाई है, तो उन्हें गैर मत कहिए। एंड वैसे भी मैं अपर डैड की परमिशन लेकर उनकी मर्जी से हॉबी योंग के साथ बाहर गया था, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी जंगकुक की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ओ तुम्हें इतना बुरा लग गया जो मैंने तुम्हारे हॉबी योंग को गैर कह दिया? वी जंगकुक के और करीब आकर खड़ा हो जाता है। वी जंगकुक को ऊपर से नीचे देखकर कहता है, वैसे तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम डिनर पर गए थे इतना सज धज कर? सच बता मुझे, ये डिनर था या फिर एक डेट? जंगकुक का हाथ कांप रहा था। जंगकुक हिम्मत करके कहता है, मैं ये आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, सो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है, पर वी जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक घबरा जाता है। जंगकुक शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या कर रहे हैं आप? लीव माई हैंड। वी एंग्री टोन में कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, मुझे बिना जवाब दिए यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक गुस्से में कहता है, आपको इससे क्या करना है? मैं किसके साथ गया था और क्यों गया था? मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ जो आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। आप अपने फियांसी को कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? आप जाकर उस पर नज़र रखिए, वो क्या करती है और क्या नहीं, मुझ पर नहीं। जंगकुक के इस तरह उल्टे जवाबों से वी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वी जंगकुक की हथेली को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। इससे जंगकुक को दर्द हो रहा था। वी दांत पीसते हुए एंग्री टोन में कहता है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आ गई है तुम में, तुमने उल्टा जवाब देना भी सीख लिया है। हाँ, क्या ये भी तुम्हारी हॉबी योंग ने सिखाया है? जंगकुक दर्द में कराहते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। वी योंग, मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। जिन, जो अपने कमरे में सो रहा था, बाहर से आने वाली आवाज़ें सुनकर जिन जग जाता है एंड वो बाहर देखने के लिए आता है। लिविंग रूम में अंधेरा था, तो जिन को कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। जिन कहता है, कौन है? जंगकुक, क्या ये तुम हो बेटा? जिन की आवाज़ सुनकर वी जंगकुक का हाथ छोड़ देता है। जंगकुक दर्द से अपना हाथ होल्ड करके कहता है, हाँ पा, ये मैं हूँ। जिन कहता है, बेटा तुम आ गए, एंड वैसे लिविंग रूम की लाइट किसने बंद कर दी है? क्या ईमो यहाँ पर नहीं है? ये कहते हुए जिन चलकर जंगकुक के पास आ जाता है। जिन वी को जंगकुक के साथ देखकर कहता है, वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी अभी तक नहीं सोए? क्या तुम दोनों ही बात कर रहे थे? अंदर तक आवाज़ आ रही थी। वी जिन एंड जंगकुक को वही छोड़ ऊपर जाते हुए कहता है, हाँ मैं सोने के लिए जा रहा था। ये कहकर वी अपने कमरे में चला जाता है। जिन कहता है, जंगकुक तुम भी थक गए होगे, जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई है, एंड हम इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? देन जिन जंगकुक के फोरहेड पर किस करके कहता है, गुड नाइट बेटा। जंगकुक कहता है, गुड नाइट अप्पा। ये कहकर जंगकुक भी अपने कमरे में चला जाता है। जिन जंगकुक को जाते हुए देख रहा था। जिन कहता है,
क्या ये दोनों फाइट कर रहे थे? मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों लड़ रहे थे, पर क्यों? अदर साइड जिमिन जो योंगी के साथ था। जिमिन अपने घर वालों से झूठ बोलकर आज योंगी के साथ उसके घर पर रुका हुआ है। योंगी जिमिन के ऊपर था। योंगी किस ब्रेक कर जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, जिमिन डू यू लाइक इट? क्या तुम्हें ये पसंद आया? जिमिन जो इस वक्त भी किसी और के बारे में सोच रहा था। योंगी जिमिन को इस तरह सोचते हुए देखकर कहता है, जिमिन तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जिमिन अपने होश में आकर कहता है, हाँ। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? क्या आप कुछ कह रहे थे? योंगी कहता है, तुम्हारा ध्यान तो मेरी तरफ है ही नहीं, ऐसे में भला मैं क्या करूं? जिमिन कहता है, आई एम सॉरी सर। योंगी कहता है, क्या तुम अभी अपने दोस्त जंको के बारे में सोच रहे हो? जिमिन कहता है, हाँ, मुझे हमेशा उसकी चिंता होती रहती है। योंगी कहता है, आई नो तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो एंड तुम्हें उसकी हमेशा फिक्र रहती है, पर वो छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है जिमिन। जिमिन कहता है, आई नो, पर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। जंको का हॉबीहोंग के साथ डेट पर गया है, तो उनकी डेट कैसी गई होगी? आई विश सब अच्छा हुआ हो। एंड आपको पता है शुगर सर, मुझे लगता है हॉबीहोंग जंको को पसंद करता है। एंड आज हॉबीहोंग जंको के साथ डेट पर गए हैं, तो ज़रूर हॉबीहोंग ने जंको को अपनी दिल की बात बताई होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ जंकुक ने हॉबीहोंग को क्या कहा होगा। शुगा कहता है, तुम क्या चाहती हो? जंकुक क्या कहें? जिमिन कहता है, मैं चाहता हूँ जंकुक हॉबीहोंग को हाँ कहे। मुझे हॉबीहोंग जंकुक के लिए बिल्कुल सही लगता है, वो सच में जंकुक से प्यार करता है। योंगी कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिमिन कहता है, क्योंकि मुझे उनकी आंखों में जंकुक के लिए प्यार नज़र आता है। हॉबीहोंग बहुत ही अच्छे काइंड नेचर के मैन हैं, वो जंकुक के लिए बिल्कुल सही हैं। योंगी कहता है, ठीक है, मैं भी गौर से प्रे करूँगा कि जंकुक हॉबी को हाँ कह दे। सो अब हम उनकी बात हटाकर क्या अपनी बात करें? जिमिन कहता है, कैसी बात? योंगी कहता है, अभी बताता हूँ। ये कहकर योंगी अगेन जिमिन को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे, अब 3 दिनों बाद वी और लीशा की शादी होने वाली है। सो मिस्टर किम, मिसेस किम एंड लीसा आज किम मैंशन आए हैं। वो सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जंकुक भी रेडी होकर नीचे आता है। लीसा जंकुक को देखकर आइस रोल कर अजीब सा मुंह बनाने लगती है। जंकुक भी लीसा को इग्नोर कर रहा था, वो बिल्कुल भी लीसा की तरफ नहीं देखना चाहता है। तभी मिस्टर ली कहता है, गुड मॉर्निंग जंकुक बेटा, कैसे हो तुम? जंकुक कहता है, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? मिसेस ली कहती है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आओ हमारे पास बैठो जंकुक बेटा। जंकुक मिस्टर ली और मिसेस ली के बीच में जाकर बैठ जाता है। मिसेस ली जंकुक को देखकर कहती है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, शायद इसीलिए हॉबी को तुम इतने पसंद हो, और हॉबी की पसंद तो हमें भी बहुत पसंद है, क्यों लीसा के डैड? मिस्टर ली कहता है, हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? ये कहकर वो सभी हंसने लगते हैं। जंकुक जो शॉक हो गया था, जंकुक आश्चर्य भरी नज़रों से सभी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। लीसा जो मुंह बनाकर गुस्से में जंकुक की तरफ देख रही थी। मिसेस ली हंसते हुए कहती है, चलो ठीक है, शर्मा मत जंकुक बेटा, हम तुम्हें और तंग नहीं करेंगे, पर हमें सब पता है हॉबी मेरा बेटा है, मैं उसकी पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। एंड वैसे भी तुम्हारे अप्पा ने हमें बता दिया है कि कल रात तुम और हॉबी डेट पर गए थे। हाँ, जंकुक कुछ भी नहीं बोल पाता है, वो बस शर्म से नीचे देखने लगता है। मिस्टर ली कहता है, बात तो यहाँ लीसा और वी की शादी की हुई थी, पर लगता है जंकुक एंड हॉबी की भी शादी की तैयारी करनी होगी। नामजुन कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर जंकुक और हॉबी इसके लिए तैयार हो गए तो हम इनकी भी शादी जल्द ही कर देंगे। जंकुक कहता है, डैड अब आप भी प्लीज़ बस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी वी भी रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। लीसा वी को देखकर काउच से उठ वी को जाकर हक कर लेती है। लीसा कहती है, वी कैसे हो तुम? यू नो आई रियली मिस यू, मैंने तुम्हें कॉल किया था बट वाई डोंट यू आंसर माई कॉल? वी हक ब्रेक करके कहता है, आई एम सॉरी लीसा, मैं वो थोड़ा बिजी था तो मैं तुम्हारा फ़ोन उठा नहीं पाया, आई एम सॉरी। लीसा कहती है, ओके इट्स फाइन। सो क्या अब हम चलें? वी लीसा से बात करते हुए जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक जो उन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, वो नीचे देखे जा रहा था।
वी जंगकुक से नज़र हटाकर लीसा की तरफ देखकर कहता है, हाँ ठीक है चलते हैं। देन वो दोनों ही अपने मॉम डैड से परमिशन लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर ली जंगकुक से कहता है, जंगकुक बेटा तुम भी जाओ। जंगकुक कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ पर कहाँ? मिस्टर ली कहता है, वी और लीसा के साथ शॉपिंग के लिए जाओ। वो दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस और रिंग की शॉपिंग करने वाले हैं एंड बाकी की शॉपिंग हम करेंगे, तो तुम भी वी और लीसा के साथ ही जाओ। लीसा कहती है, पर डैड जंगकुक हमारे साथ क्या करेगा? मिस्टर ली कहता है, क्या करेगा क्या मतलब है? जंगकुक को भी ड्रेस चाहिए, उसे भी शॉपिंग करनी है, बस इसीलिए। जिन कहता है, हाँ जंगकुक बेटा तुम्हें भी बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी ना, तो तुम भी वी और लिसा के साथ ही जाओ। अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाओगी, तो तुम उन दोनों के साथ ही जाओ। जंगकुक वी और लिसा के साथ नहीं जाना चाहता है, बट उसे मजबूरी में उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। लिसा गुस्से में दांत पीसने लगती है। लिसा को जंगकुक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देन वो तीनों पहले रिंग खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप में आ जाते हैं। जंगकुक को वी और लिसा के साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और अजीब फील हो रहा था। लिसा पूरे वक्त वी का हाथ पकड़े हुए थी, जैसे कि वो जंगकुक को जलाना चाहती हो। देन वो तीनों शॉप के अंदर जा ही रहे थे, तभी लिसा का फ़ोन रिंग करने लगता है। लिसा रुक कर कहती है, एक सेकेंड वी, हॉबी का कॉल है, मैं बात करके आती हूँ, तुम अंदर जाओ। वी कहता है, ठीक है जल्दी आना। ये कहकर वी और जंगकुक दोनों पहले शॉप के अंदर आ जाते हैं। वहाँ काम करने वाली एक लेडी कहती है, वेलकम सर, प्लीज़ बैठिए एंड बताइए आपको क्या चाहिए। वी अपने कोलर डीप वॉइस में कहता है, हमें शादी के लिए रिंग देखनी है। वो लेडी कहती है, ओह कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप दोनों शादी करने वाले हो, वाव। वैसे सर आपकी वाइफ ही सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जंगकुक और वी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसी वक्त लिसा भी वहां आ जाती है। लिसा उस लेडी की बात सुन लेती है। लिसा गुस्से में हाथ मुट्ठी कर दांत पीसते हुए एंग्री टोन में कहती है, हे यू इडियट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है, हाँ क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कौन कपल है कौन नहीं? वो लेडी घबरा कर कहती है, आई एम सॉरी मैम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? लिसा वी का हाथ पकड़ के कहती है, ही इज़ माई फियांसी, मैं इनकी होने वाली वाइफ हूँ, समझी? वो लेडी माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलतफहमी हो गई, आप दोनों साथ में थे तो मुझे लगा कि आप दोनों कपल हो, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जंगकुक को जलाने के लिए लिसा का वेस्ट टाइटली होल्ड कर उस लेडी से कहता है, यस ही इज़ माई फियांसी, ये मेरी होने वाली वाइफ है, आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कपल है और कौन नहीं। मेरी होने वाली वाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरों से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो लेडी ऑकवर्डली हंसते हुए कहती है, जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी वाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तभी उस लेडी के साथ काम करने वाली दूसरी लड़की उसके कान के पास विस्पर करके कहती है, खाकी खूबसूरत, जो भी हो वो लड़का लड़का होकर भी इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलो अच्छी बात है, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है, मतलब मैं उसमें ट्राई कर सकती हूँ। वो लेडी कहती है, शराब, वो सुन लेंगे। 1 घंटे बाद फाइनली उन्हें रिंग पसंद आ जाती है। देन वो तीनों दूसरे शॉप में अपनी वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए आ जाते हैं। 10-15 ड्रेस देखने और ट्राई करने के बाद लिसा को भी फाइनली एक ड्रेस पसंद आ ही जाता है। वी भी अपने लिए वेडिंग सूट पसंद कर लेता है। जंगकुक भी जिन और नामजुन के बोलने पर अपने लिए सूट देख रहा था। लिसा और वी वहीं बैठकर जंगकुक का वेट कर रहे थे। शॉप में काम करने वाली लेडी जंगकुक को एक बहुत ही सुंदर सा सूट दिखाते हुए कहती है, ये देखिए सर, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड जैसा आपने कहा था ये सिंपल भी है, ये आप पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए। जंगकुक कहता है, पर ये। तभी लिसा गुस्से में कहती है, जंगकुक क्या प्लीज़ तुम जल्दी करोगे? तुम 1 घंटे से देख रहे हो पर तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है। शादी हमारी है, तुम्हारी नहीं। कोई भी ले लो और चलो यहाँ से। जंगकुक से कोई भी इस तरह रूडली बात नहीं करता है, ना तो नामजुन, ना तो जिन और ना ही वी ने कभी जंगकुक से इस तरह रूडली बात किया है। लिसा के कुछ इस तरह रूडली कहने से जंगकुक को बुरा लग रहा था। वी जो वहीं बैठा हुआ था
वो बिना किसी एक्सप्रेशन के जंकुक की तरफ देख रहा था। मतलब वी को भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। जंकुक को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लिसा के इस तरह चिल्लाने से जंकुक वही सूट लेकर चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। 10 मिनट बाद जंकुक चेंज करके चेंजिंग रूम से बाहर आता है। वो काम करने वाली लेडी जंकुक को देखकर खुद को जंकुक की तारीफ किए बिना रोक ही नहीं पाती है। वो लेडी लाउड टोन में कहती है, वाह सर, आप कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको खूबसूरत कहूँ या फिर हैंडसम। सच में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वी जो अपने फ़ोन में बिजी था वो जंकुक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वी उस लेडी की आवाज़ सुनकर जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक को व्हाइट सूट में देखकर वी की आंखें बड़ी हो जाती है। वी जंकुक को देखने और मन ही मन उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ना सिर्फ वी और वह लेडी बल्कि वहाँ काम करने वाले दूसरे वर्कर और शॉपिंग के लिए आए दूसरे लोग भी जंकुक की बातें करने लगती हैं। जंकुक की खूबसूरती की तारीफें करने लगती हैं। लिसा जो ये सब देख और सुन रही थी, लिसा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लिसा जंकुक के पास जाकर गुस्से में कहती है, जंकुक, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हें नहीं पता है शादी में सिर्फ दुल्हन वाइट पहनती है और कोई नहीं? तुम ये वाइट सूट क्यों ले रहे हो? इसे वापस करो और कोई और सूट देखो। जंकुक इस बार चुप नहीं रहता है। वो लिसा को मुंह तोड़ जवाब देता है।